पांव सुहागने लागी तो हमने का आशीर्वाद दिए वो जो बेना मोसी अर्थात तुम्हारी तरह हो जाए। इसका मतलब ये है मैं हूं बाबा जी, तो मेरे भजन आसपास वही घूमते बाबा जी बने के नहीं। घर छोड़ो सब तजो हरि भजो, हमारे हर भजन में यही शिक्षा होती है, केवल भगवान का भजन करो। उद्बोधन होता है, हमें ज्यादा उसमें कोई बहुत अच्छा नाच गान नहीं होता हमारे भजन में। कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरार, एक दिना का सोमना लंबे पांव पसार। एक दिना का सोना लंबे पांव पसार। में बजाना पलक पलक कटी जाए मरिया, पलक पलक कटी जाए मरिया, पलक पलक कटी जाए मरिया। लौट के फिर नहीं आए मरिया, कबीरदास जी महाराज ने लिखा है, बीत गए दिन भजन बिना रे। समय तो गया हमारा, हम बूढ़े हो गए, पर समय गया किसने? खाने में, कमाने। बीत गए दिन भजन बिना रे, बाल अवस्था खेल गवाई, जब जवान तब मान धना रे। लोभ के कारण मूल गवायो, ये मूलधन है शरीर, और हमने विषयों के लोभ में इस मूल को भी खा लिया। कितने बेईमान हैं हम लोग। ब्याज लेना तो दूर की बात, मूलधन को भी खा गए। ये भगवान ने इसलिए नहीं दिया, मूलधन था, इससे कुछ कमा के, कुछ भजन करके और भगवत प्राप्ति करनी थी। हमने इसको विषयों में गंवा दिया और विषयों से भी तृप्ति नहीं। कहत कबीर सुनो भाई साधु, अजहू न गई मन की तृष्णा रे। बूढ़े हो गए पर प्यास नहीं बुझी अभी, विषयों की, भोगों की प्यास बुझी किसी की नहीं बुझी। ये महापुरुषों की वाणी में मैं नहीं करा, और सारा समय इसी में चला गया।
भाई मिले न विशाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे, तुमको मना सका ना ये दुनिया हुई न राजी, दोनों तरफ से हारा मैं जिंदगी की बाजी। धोबी का गधा गाने घाटता। पूछ लो जिनकी तुमने रात दिन सेवा करी है, उनसे पूछो तुम खुश हो गए हमसे, पूछ लो। अगर खुश हो गए हो तो मैं बताऊं, तुमसे कोई खुश नहीं है, सबको शिकायत है तुमसे कुछ नहीं। न तो इधर के रहे न उधर के रहे, और जीवन हमारा चला गया। ये चंचल मदहोश जवानी, जवानी ये चंचल मदहोश जवानी, कमल फूल पर ओस का पानी, कमल वापस नहीं आती कभी, बालकपन भी जाता है वापस नहीं आता, और बुढ़ापा आता है तो जाता ही नहीं, वो लेकर जाता है। ये चंचल मदहोश जवानी, जवानी में ही भजन किया जाता है, जवानी में ही भोग किए जाते हैं, जवानी में ही धन कमाया जाता है, सब काम जवानी में होता है। लोग कहते हैं बूढ़े बूढ़े होके भजन कर लेंगे, बेवकूफ बनाना भगवान को, बालापन को खेल गवायो और जवानी पर में हर हाथ जो हद जोता, या धन कमाया और बुढ़ा होके माला लीनी, राम जी त्याग मन राखो। जब किसी मतलब से नहीं रहे तब आगे भगवान की शरण नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कोमार आचरित प्राज्ञो, धर्मान भागवतानि, कोमार अवस्था से ही भागवत धर्मों का सेवन करना चाहिए, परम धर्म का ये परम धर्म है। भगवान की भक्ति करना परम धर्म है, पिताजी की सेवा करना धर्म है, परम धर्म नहीं है। परम धर्म तो केवल भगवान की शरण है। ये चंचल मदहोश जवानी, कमल फूल पर ओस का पानी, एक जगह कबहू ना ठहरे, एक जगह कबहू ना ठहरे, संभल अरे संभल कहीं ना गिराए उमरिया, पलक पलक सो जाओ, रात में सो रहे हैं, कितनी उमरिया कटती जा रही है, कट रही है। धन बढ़ रहा होगा आपके पास, बैंक बैलेंस खूब बढ़ जाएगा, उम्र नहीं बढ़ रही, क्या होगा उसका? उम्र तो घटती जा रही, हर क्षण घटता जा रहा है, हर क्षण हम मौत की तरफ जा रहे हैं। जिस दिन से जन्म लिया है उसी दिन से घटते जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। मीराबाई ने कहा नहीं जन्म ऐसो बार बार, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा,
बार बार तो कुत्ता गधा घोड़ा बनेंगे नहीं, ऐसो जन्म बार बार बढ़त पल पल घटत छिन छिन। पल पल कुछ लोग कहते हैं बच्चा बढ़ गया हमारा, 5-10 साल का हो गया, बर्थडे 10 साल वाला। कुछ तो यूं कहते हैं और कुछ विवेकी जन कहते हैं तुम्हारा बच्चा बड़ा नहीं, 10 साल कम हो गया। 50 साल की उम्र थी, अब इसके 40 ही बचे हैं, बस तो चलेंगे। ये तो अपना अपना विचार है, अपनी अपनी सोच है। एक जगह कबहू ना ठहरे, संभल कहीं ना गिराए, उमरिया पलक पलक इस बाले की आवाज बढ़ाना। देखो सोच अभी तो है उजियारा, अभी तो भैयाओ सोचो, अभी तो घुटने ठीक ठाक काम कर रहे हैं, फिर थोड़े दिन में लीवर फैटी हो जाएगा, किडनी गड़बड़ हो जाएगी, प्रोस्टेट की दिक्कत हो जाएगी, सब गड़बड़ी गड़बड़े अंदर, ऊपर से बढ़िया चिकने चुपड़े दिखाई दे रहे हैं, और जब वो डायग्नोसिस होता है तब पता चलता है अंदर क्या चल रहा है। इसलिए सोच अभी तो है उजियारा, ठीक ठाक हो, जब तक बढ़िया सलामत हो, खूब धनानंद राम 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 माला करो, जवानी में करो सामान कुछ, परलोक में खातिर मुसाफिर जल्द उठता है जो जाना दूर होता। जब कभी दूर की मंजिल हो तो आदमी सुबह 4 बजे 3 बजे से लग जाता है, भाई आज तो बहुत 10-12 घंटा लग जाएंगे पहुंचने में, तो रात भर से तैयारी करता है। अब ये जो मंजिल है इसका तो कब तक है, इसकी कितनी लंबी दूरी है कोई पता नहीं, इसके लिए कोई तैयारी नहीं करोगे, अभी करो, इसी वक्त शुरू करो। हमारे पास जो भी आता है हम उससे कहते हैं केवल नाम जप करो, कहीं मत जाओ तीर्थ करने, भगवान के नाम में सारे तीर्थ हैं। ग्रहण के महीने, ग्रहण में तुम काशी में जाके करोड़ों गैयाओं का दान कर दो, गृहेषु काशी मागे प्रयागे यदि कल्पवासी, ग्रहण में करोड़ों गैयाओं का दान काशी में जाके करो, उसका जो फल होगा वो एक राम नाम के बराबर नहीं है। क्या समझते हो भगवान के नाम को? मागे प्रयागे यदि कल्पवासी, प्रयाग में माघ के महीने में वहां जाके कल्पवास करो, 1 महीने तक, एक भगवान के नाम के बराबर नहीं हो सकती वो तपस्या। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, 10,000 यज्ञ करो, स्वाहा स्वाहा करते रहो, एक यज्ञ नहीं 10,000, वो भी एक नाम के बराबर 10,000 यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद नामना न भवेत कुल्य, गोविंद में एक नाम गोविंद का, और ये 10,000 यज्ञ एक तरफ, गोविंद का एक नाम एक तरफ, करोड़ों गैयाओं का दान एक तरफ,
भगवान का नाम एक कर। अभी आप कथा सुनोगे, निकल गई महाराज इंद्र की कथा, जिन्होंने जीवन भर करोड़ों गैयाओं का दान किया और परिणाम में क्या हुआ? अणगेट बन गए। अणगेट का गिरगिट बन गए। कथा आई एकादशी स्कंद में, आखिरी में दसम स्कंद के उत्तरार्ध में आई। ये सब क्या हमें सिखाती है? भागवत कथा क्या करती है? केवल भगवान का नाम ही नहीं, भगवान के नाम से ही शुरुआत है कथा की और भगवान के नाम से ही समापन है। इसलिए सोच अभी तो है उजियारा, तेल जले तो फिर अंधियारा। सोच अभी तो है उजियारा, तेल जले तो फिर अंधियारा। लोभ मोह की वायु कहीं ना ज्योति बुझाए उमरिया पलक पलक जाए। उमरिया पलक पलक जाए। उमरिया पलक पलक जाए। देखो, जैसे दीपक में तेल होता है, दीपक कब तक जलता है? जब तक तेल होता है। ये भी दीपक, हम सब दीपक बैठे हुए हैं, भगवान ने इसमें श्वासों का तेल भर दिया। अब जब तक श्वास चल रही है तब तक दीपक जल रहा है, श्वास खत्म, दीपक बुझ गया, फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? एक बार यशोदा मैया किसी विशेष अवसर पर, दीपावली पर यमुना जी में दीपदान करने के लिए गई। तो गोपाल जी छोटे से थे, 5-7 साल के, वो बोले भैया मैं हूं, चलूंगा। भैया ने कहा ध्यान से सुनना इस कथानक को। भैया ने कहा बेटा तू क्या करेगा? वो बोले नहीं मैं चलूंगा। चलो बाल हट। कुछ गोपियां भी साथ में थी। पहुंच गए यमुना जी, सबने अपने अपने दीपक जलाए और यमुना जी ने प्रवाहित किए। मैया यशोदा और गोपियां सब आंखें बंद करके बैठ गई, प्रार्थना कर रही है यमुना जी से, अपने अपने परिवार की कुशल क्षेम मांग रही है। उधर ठाकुर जी उठे और घुटने घुटने पानी में चले गए यमुना जी के अंदर, और वहां जाके वो जो दीपक बह रहे थे उन दीपकों को उठा के पहले गुरु से बुला रहे। बालक ही तो है, बाल लीला है, आओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। कहाँ तक, कब तक बहोगे, कब तक बहोगे? ये जमुना है, जन्म मरण रूपी जमुना में कब तक बहोगे? मेरे पास आ जाओ। कुछ दीपक तो आ गए हिलोर के साथ, कुछ दीपक। ठाकुर जी बोले अरे या तो तुम बुझ जाओगे या भी डूब जाओगे। मैं कह रहा हूं बुझने से पहले मेरे पास आ जाओ। बुझना तो है ही, पर बुझने से पहले मेरे पास आ जाओ। मेरे पास आने के बाद फिर बुझ जाना। कुछ दीपक आए, उन दीपकों को उठा के ठाकुर जी ने पोटली बांध के बैठ गए। अब मैया ने आके खोली, बोली चले लाला। हाँ बोले चलो। उन्होंने अपनी पोटली उठाई, मैया बोली इसमें क्या है? मैया कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, देखा तू झूठ बोलता है। गांठ बोली, सब दीपक निकल पड़े। मैया ने कहा अरे कन्हैया ये तो
हमने श्री यमुना जी को भेंट किए थे, तेने इनको क्यों निकाला? ठाकुर जी ने क्या जवाब दिया? भैया मैं किसी को बहते हुए नहीं देख सकता। हम सब लोग बह रहे हैं इस हवा में, काम क्रोध की वायु में बह रहे हैं। मैं किसी को बहते हुए नहीं देख सकता। ये दीपक बह रहे थे, इसलिए मैंने इनको अपने पास बुला लिया और बाहर निकाल दिया। क्या कहा था ठाकुर जी ने? बुझने से पहले मेरे पास मैया बोली दीपक तो बहुत थे, ये थोड़े से दीपक क्यों निकाले थे? तो ठाकुर जी बोले मैया मैंने सबको बुलाया था, और जो आ गया मेरे पास उसको मैंने रख लिया, बचा लिया, जो नहीं आया मैं क्या करूं? भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं। अरे सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। बुला रहे हे मनुष्य रूपी दीपको, मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आने के बाद फिर बुझ जाओ, फिर मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम शरण में आने से पहले मर गए तो फिर वही 84 का चक्कर जाओगे। सोच नभी तो है उजियारा। तो जब तक अभी शरीर स्वस्थ है तब तक ही भजन कर सकते हो, बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकते हो। बुढ़ापे में तो अगर भगवान की कृपा हुई तो एक गिलास पानी कोई देने वाला मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं। बुढ़ापा तो बुढ़ापा। सोचिए अभी तो है उजियारा, तेल जले तो फिर अंधियारा। लोभ मोह की वायु कहीं ना, जीवन ज्योति बुझाए उमरिया पलक पलक जाना। आखिरी बात यह है, एक सिर्फ वो राम है तेरा, एक सिर्फ वो राम है तेरा, और कोई नहीं है। आंखें खोल के अच्छी तरह समझ लो, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। न माँ है, न बाप है, न पति है, न पत्नी है, न बेटा बेटी, कोई नहीं है तुम्हारा। एकमात्र भगवान है। वो राम बचपन में बताते हैं यही धाम सत्य है, और यौवन में लगे सिर्फ अर्थ काम सत्य है। बचपन में बताते हैं यही धाम सत्य है, और जब जवानी आए तो यौवन में लगे सिर्फ अर्थ और भोग काम सत्य है। पर राम जब चले जाते हैं इस तन की अयोध्या से, तो लोग सब सुनाते राम नाम। जोर से बोलो, राम नाम सत्य है, डरो नहीं, कोई मरेगा नहीं। ये तो पागलों की दुनिया है, मरने के बाद कहते राम नाम सत्य सत्य बोले। अरे वो तो मर गया, किसको सुना रहे हो? तुम सुनो, तुम समझो, तुम अपने आप को समझाओ राम नाम की कीमत क्या है। तुम जरा लेके तो देखो, पता चलेगा। मिठाई जब खाओगे तो पता चलेगा।
मिठाई बहुत अच्छी है साहब, कोई भाषण दे रहा मिठाई के ऊपर, मिठाई बहुत अच्छी फलाने हलवाई की, हमें क्या पता कैसी अच्छी है, खाओ तब पता चलेगा। जरा लेके तो देखो राम नाम को। आराम की तलब है, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, मजा आ जाएगा। मैं भैया कोई ऐसी सुनी सुनाई बात नहीं कहता, मैं ऐसा नहीं कहता कि मुझे भगवान मिल गए या मुझे कोई भगवान के राम का नाम का रस मिल गया, पर कुछ तो मिला है थोड़ा बहुत, इसलिए इतना बकता हूं, नहीं तो नहीं बकता। बड़ा आनंद है भगवान के नाम में, इसलिए एक सिर्फ वो राम है तेरा जिससे जग में नाम है तेरा, एक सिर्फ वो राम है तेरा जिससे जग में नाम है तेरा। ये बताओ, ये राम जी बैठे अंदर, आत्मा राम, इसीलिए बोल रहे चल रहे फिर रहे, ये जब निकल जाते हैं तो फिर क्या करते, क्या दशा होती है। कितने प्यारे पिताजी हो, कितनी प्यारी पत्नी हो, कितनी माँ अच्छी माँ हो, राम जी के जाने के बाद ले जाओ ले जाओ, मिट्टी खराब मत करो, जल्दी निकालो यहाँ से, कितना ही प्यारा क्यों ना हो, क्यों? कीमत तुम्हारी नहीं, कीमत राम की है, और राम छोड़ दे अब तुम्हारा क्या काम, तुम्हारा कोई नाम नहीं। साल में एक बार भी माला नहीं पहनाता कोई पिताजी की फोटो को, राम जी गए फोटो पे माला पड़ी, कोई पूछे तो भले बता दे कि सामने हमारे पिताजी हैं, किसको फुर्सत है वहां फोटो देखने की पिताजी का, दीवार पर टंग रहे उसे वही पिताजी की लगी, वही उनके पिताजी की लगी, कोई देखता किसी को। जगत में जीवत ही को नातो, सूरदास जी कह रहे जब तक जीवे हो तब तक ये रिश्ते नाते हैं, इसलिए नहीं तो भगवान ही है। एक सिर्फ वो राम, अच्छा बोलो राम, जोर से बोलो राम। मुझे दिखाई पड़ रहा है बहुतों के दरवाजे अभी भी नहीं खुले, ये क्यों नहीं खुले बताओ? तुम्हारे पाप है, पाप ये नहीं खोलने देते, नहीं तो वो दूसरी वजह क्या हो सकती बताओ? मैं कोई पाप करने के लिए तो नहीं कर रहा, मैं कर रहा बोलो राम। बोले पाप भगवान सो, होता क्या है? हुसैन जी ने एक दोहा लिखा, तुलसी लाके कहत ही सुनो, राम नाम की महिमा, तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़। जैसे आपने आधा नाम रा तो दरवाजा खुला, राम मैं बोला तो बंद, तो गुसाई जी बोले तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़। एक आध पाप नहीं, हमारे पहाड़ लगे पापों, हमने क्या है पापों के अलावा? कौन सा पुण्य किया है? केवल पाप किए। तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, फिर भी दर आवत नहीं देख मकार किवाड़। राम किवाड़ लगे, मैं बोला तो बंद दरवाजे, अब पाप चलेंगे सब बाहर। अब पाप कहाँ जाएंगे बताओ? सुनो पाप तक कहाँ जाएंगे? पाप बोले भगवान, बोले पाप भगवान
किशोरी जी का तो हम कहा जाए। भगवान बोले बाप भगवान सो प्रभु हमको थोर बताओ, और कीर्तन में जो मौन हो। भगवान बोले बताओ, अरे कीर्तन में जो मौन होता भीतर घुस जाओ, वहीं के वहीं ट्रांसफर हो जाओ, देख लो किसका मुंह खुला है किसका नहीं खुला। सिर्फ वो राम है तेरा जिससे जग में नाम है तेरा, सुख चाहे तो राम सुमिर ले। जो राम नाम में मजा है किसी चीज में मजा नहीं भाई। सुख